में देखा कि कति सिंपल अपने यहाँ पर रहते हो आप, कोई एटीट्यूड नहीं, सबके बीच में नॉर्मल से रहना। तो सर ये बहुत ही अच्छा लगा हमारे को भी। ना धन्यवाद भाई। भाई जो जी सो ना उसे नहीं बात अगली तो समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ना कोई दिक्कत नहीं भाई, जो जी सो से ये बात कर लें उससे। हाँ वही तो जी, बहुत ही अच्छा लगा। एटीट्यूड दिखा, उसका एटीट्यूड दिखा लें, वो प्यार दा बोले, प्यार दा बोल। सही बात है जी, वो तो जैसा बोलेगा वैसा। जो 2024 में ओलंपिक गेम होंगे तो आपके कोई बच्चा जाएगा वहाँ? भाई कोशिश तो है कि जहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे सारे 21 वाले में नहीं जाएंगे, पर 24-28 में जाएंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उनका एक टारगेट है ओलंपिक, देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना। जो सपना हमने देखा था वो बच्चे पूरा करेंगे, और ये वही टारगेट हम ले चले हैं। हम ना आँखें चलिए कहते कि तुम मेहनत करो, कि लग जाओगे, तुम पीछे कमाओगे। कब बात का है कि वो मेहनत करो, देश से ओलंपिक गोल्ड जीतो, ओलंपिक चैंपियन बनो, वर्ल्ड चैंपियन बनो। नौकरी पैसा सब तुम्हारे पास आंडा जो हमारे पास आंडा। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई आज बड़ौदा हल्के में आ रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे योगेश्वर दत्त जी जो चुनाव पूरे दमखम के साथ चल रहा है, और उनसे बात करेंगे उनका खिलाड़ी जीवन और अभी राजनीतिक जीवन पड़ाव कैसे चल रहे हैं। तो हमारे साथ योगेश्वर दत्त जी जो इंटरनेशनल प्लेयर है कुश्ती के, तो इन्होंने एक बार लंदन में भी अपना तिरंगा फहराया था, अपने देश का नाम किया था। तो नमस्कार सर। राम भाई। राम राम जी। तो अभी राजनीतिक दौर सर कैसे चल रहा है दमखम के साथ? आपका मतलब कैसा लोगों का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। और चुनाव अभियान अभी मतलब अभी तो वैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है चुनाव की। हाँ, पर ये है कि जितना लोगों का जुड़ा हुआ है, जितने लोगों से मिले हैं, बहुत अच्छा माहौल है। इस बार यहाँ से 100% हमारी जीत होगी और कमल खिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल जी। तो कमल तो अभी देखेंगे, अभी कुछ टाइम के बाद डेट आएगी। तो सर पिछली बार जो हमारी जो पार्टी थी, बीजेपी पार्टी हमारी, जो आप उस पर ऐसी क्या कमी रही थी जो आपने पिछली बार हार का सामना करना पड़ा? देखिए टाइम हमें नहीं मिला था, मेरे कुल 15 दिन मिले थे। हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए। लोग मेरे को तो जानते थे, पर मैं किसी को नहीं जान पाया। और राजनीति में ये बहुत जरूरी है कि आपस में एक दूसरे की पहचान होना, क्योंकि हर वोटर चाहता है कि मेरी सीधी जान पहचान हो। और पर फिर भी वोट 38,000 लगभग 38,000 वोट आई हैं, लगभग 4,500 से बहुत कम मार्जिन से आज जीत का फैसला हुआ। टाइम नहीं मिला, वो तो एकदम आए थे। 15 दिन में ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थी हमारी, और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिया था, और जीत के काफ़ी करीब थे। बिना अनुभव के हम कह सकते हैं कि वो हमें थोड़ा मतलब हार झेलनी पड़ी उसमें। बिल्कुल जी। मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि अभी आप पूरे दमखम के साथ लोगों के जो कार्य हैं उन पर भी आप नज़र डाल रहे हो, और प्रत्येक गांव में जाते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो आपका दौर अभी वोटिंग का चल रहा है अभी, तो उसके बाद भी कार्य हो पाएंगे नहीं? तो काम तो हो रहे हैं, और सड़कों के काम हो रहे हैं, टेंडर छूट गए, गलियों के काम हो रहे हैं, चौपालों के काम हो रहे हैं, काफ़ी काम हो रहे हैं। पर धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और मतलब क्योंकि प्रोसीजर यही है, स्पीड से कुछ काम हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा थी, और बहुत 50 साल की समस्या लगाई है बड़ौदा हल्का की। बिल्कुल, कोई 2-4 साल की समस्या नहीं है, ये 50 साल की समस्या है। और कुछ गांव तो वो जो 8-9 गाँव हैं जो फलडगा एरिया है, वो भी ये 5 साल का थोड़ी है। वो जब मैं पीछे बनवासा गाँव में गया था, कथुरा भी में गया, उधर धनाना में गया, गढ़वाड़ में गया, वो 100 साल से पुरानी समस्या है उनकी। इतने परेशान है किसान, उन्हें किसी ने पूछ भी नहीं की, किसी ने कोई सूद लेने वाला नहीं था। और यही है हमारी कि इस बार जो ये फलडगा एरिया जितने भी ये हैं, अगले जो बरसात का मौसम होगा अगले साल, वो समस्या तब तक पूरा स्थायी रूप से समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। हम बड़ौदा उसमें भी गए थे जी, तो वहाँ का जो माहौल देखे हमने बुरी तरह से, मतलब कोई भी 1% मेरे ख्याल में विकास का तरफ नहीं है वो बड़ौदा हल्का जो अपना है। तो बिल्कुल मतलब किस वजह से यहाँ पर जो विकास नहीं हो पाया सर? और वैसे 2 साल कांग्रेस ने राज भी किया है। 2 साल क्यों किया है? हाँ, मतलब 2 प्लान, पिछली बार जो अपने कृष्ण हुड्डा थे उसके पीछे 10 साल राज कांग्रेस कर रहा है। उससे पहले नौलो थी यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी तो अभी 5 साल से ही थी, अभी 6 साल चला है। और उसके बाद भी यहाँ से कांग्रेस का विधायक था। अच्छा। हाँ, और कहीं भी होता है तो जो ये विपक्षी पार्टी का कोई विधायक होता है तो मुख्यमंत्री जी के पास काम लेके जाता ही नहीं। अगर कोई काम लेके जाए तो काम होंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने जब दूसरी बार सबसे लिए हमारे मुख्यमंत्री ने तो सीधा बोला था कि हर विधायक के खाते में 5 करोड़ रुपये जाएंगे। अच्छा। कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब फिर भी यहाँ पे वो काम नहीं ले गए, क्योंकि एक उनका ये रहता है कि भाई सरकार के की हम बस बदनामी करते रहें, और जनता का काम नहीं कराना हमें। वो बेशक जनता, क्योंकि जो भी जनता जिसको भी प्रतिनिधि चुन के भेजती है, उसका काम होता है कि वो जनता की आवाज़ उठाए, जनता की लड़ाई लड़े। कोई लड़ाई किसी ने लड़ी नहीं आज तक, चाहे यहाँ पे
सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने यहाँ की लड़ाई लड़ी नहीं। उसके बाद हल्के में देखिए मुख्यमंत्री जी से मैंने 2019 में इलेक्शन में जब तुम आया भी था तब एक डिमांड की थी कि जी मैं अपने गांव के, मेरे गांव के सरपंच को गए थे कि भाई गांव में कॉलेज नहीं है, नज़दीक भी कॉलेज नहीं है, कि जी मेरे गांव में कॉलेज चाहिए, लड़कियां कॉलेज नहीं है, वह लड़कियां कोई रोहतक कोई सोनीपत गोंडा ऐसे दूर दूर पढ़ने जाती हैं। तब मुख्यमंत्री बोला कि जल्दी इसके बारे में विचार कर रहे हैं, जल्दी कॉलेज देंगे। इस बार 2 कॉलेज दिए मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पे, स्टार्ट हो गई हमारी बहनों को 2 कॉलेज दिए हैं। एक मेरे गाँव बैठवा कला में, एक बड़ौदा में स्टार्ट किया, 2 कॉलेज दे दिए, स्टार्ट क्या होंगे, काम चालू है मतलब काम सड़कों के काम चालू हो रहे हैं। अच्छा कॉलेज तो 2 हो ही गए, उससे अलग भी कुछ और भी ये है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगे, क्योंकि बड़ौदा हल्के में एक ये शुगर मिल है, इससे अलावा कोई है ही नहीं रोजगार का साधन। बिल्कुल जी। हाँ, नहीं तो 10 साल कांग्रेस से पहले इनोलो थी, कुछ और भी कुछ यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री खोल सकती थी युवाओं को रोजगार मिले, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। बिल्कुल जी। अगर आप की बात करें तो जेजेपी और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ रही है, तो इसमें कुछ आपको मतलब वोट दोनों इकट्ठी आएंगे या कुछ दिक्कत भी आ सकती है उसमें? देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन से इस बार यहाँ से हमारी जीत होगी, कमल खिलेगा। अच्छा। और आप एक प्रभाव होता है एक चीज़ का, आप प्रभाव देखिए मोदी जी का, उन्होंने जो काम किए हैं देश हित में, जो कठोर फैसले लिए हैं, जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं ले पाया। आप उसमें दायित्व 70 लगाइए, 3 तलाक का लगाइए, राम मंदिर का मुद्दा लगाइए, जिसको लोग मुद्दा ही बोलते थे, वो ख़त्म किया है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है वोट लेने के लिए राम मंदिर का, पर मुद्दा ख़त्म कर दिया। धारा 370 ख़त्म कर दी। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का वो कानून बना के उनको छुटकारा दिला दिया, उससे अलग CA कानून बना दिया। बिल्कुल जी। ये तो काम कर दीजिए कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मोदी जी ने कुछ ट्रेनें भी बेच दी और हमारी जो BSNL कंपनी है उनको बंद कर दिया, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? BSNL बंद होगी? हाँ बंद होगी बिल्कुल। बिल्कुल वहाँ तक जो कर्मचारी जो वहाँ तक बंदी कर दी, मतलब यहाँ तक कैसी बात कर रहे हो? BSNL ये चीज़ें बंद हो सकती हैं क्या? BSNL MTNL पहले से ये लिमिटेड है, ये पहले भी थी। MTNL ने दिल्ली और बम्बई की है, ये BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है। ये लोगों का प्रचार होता है, झूठा प्रचार। काम देखिए आप, जो काम कराए हैं, जो देश इसमें फैसले लिए हैं। अभी और इस कोरोना में तो बेरोजगारी बोलेंगे लोग कि भाई अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। किस देश की अर्थव्यवस्था अब कोरोना महामारी में नहीं डगमगाई है? सारी दुनिया त्रस्त है इससे। और हिंदुस्तान तो फिर भी बहुत ज़्यादा बचाव कर रहा है। 135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 7 लाख एक्टिव केस हैं कुल आज हमारे हिंदुस्तान में। वो चीज़ देखिए, आप हरियाणा में देखिए, दिल्ली में देखिए, कितना कंट्रोल किया है कोरोना पे। ये तो 135 करोड़ की जनसंख्या किसी और देश में होती है, वहाँ पे कितनी महामारी मचती। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया था, और लोगों को जीना सिखाया कि भाई हमें कैसे बचाव करना है इसका। तो अगर आप बात करें जी, आपका जो खिलाड़ी जीवन था उस टाइम, और ये दो, एक राजनीतिक होगा एक खिलाड़ी होगा, तो दोनों में ही पूरा दम लगता है, मतलब कि उसमें खेल में भी और इसमें भी। तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब इसमें ज़्यादा जोर लगता है उसमें, या आसान है ये तरीका राजनीतिक में आना? आपका कैसा मतलब? आप कुछ भी काम करोगे दम हर एक चीज़ में लगाना पड़ता है। अगर आप ईमानदारी करोगे, कुछ अच्छा करने के लिए करोगे, आप ये पत्रकारिता करते हो, दम इसमें भी आपका लगता है। आप क्या किलोमीटर चल के हो यहाँ मेरे पास? बिल्कुल जी, हम संभाल कैसे यहाँ तक आए हो, दम लगाया ना आपने। ईमानदारी से जहाँ भी आप करोगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको ने झूठ बोलना है, फरेब क्या कुछ करना है, फिर तो आपकी 2 दिन के वो होगा, 2 दिन का मतलब एक चोर बाजारी होगी, वो 2 दिन चलती है। और हम ईमानदारी से मेहनत करके काम कमाना चाहते हैं, मेहनत करके लोगों तक वो काम, मेहनत करके लोगों के काम करना चाहते हैं। वो चीज़ें हैं। राजनीति अलग चीज़ है, खेल अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब की बार मतलब यहाँ पर बीजेपी फूल खिल जाएगा, कमल फूल बिल्कुल पूरी वो है। यहाँ से कमल खिलेगा, लोगों ने मन बनाया है। और इस बार सरकार के साथ लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल सरकार के बचे हैं। और लोगों ने देखा है कि काम, ये लोगों को समझा है भी हमने कि ये 4-5 साल की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत लंबी समस्या है आप लोगों की। आप बिजली पानी की देखिए, गलियों की देखिए, स्कूलों की देखिए, खेलों की देखिए। खेलों में भी कुछ नहीं बना, स्टेडियम बना के छोड़ दिए, वो ख़राब हो रहे हैं। उनमें आज लोग डांगर घूमने लग रहे हैं। कित गए मैनेजर ना, को कोच ना उड़ा, कोच और सुविधा ना, वो चीज़ जो होनी चाहिए वो चीज़, वो सुविधा दी ही नहीं। बिल्कुल जी। अभी प्रचार मतलब कंटिन्यू चल रहा है? प्रचार नहीं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों को अपने जो काम किए हैं वो बता रहे हैं। हम कोरोना में भी लोगों से मिलते थे, जो मदद होती थी वो मदद भी की है कोरोना टाइम में भी। हम घर पे बैठे नहीं, क्योंकि हमारा इसमें समाज सेवा में आए, राजनीति में आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी परेशान है, जो भी किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कुछ हमसे मदद की तो हम उसको पूरी करें। और वो कोरोना भी हमने पूरी करने की कोशिश की है। बिल्कुल सर। एक डाउट हो रहा है हमारे और हमारे दर्शकों का भी, अगर यहाँ पर टिकट की बात करें तो कन्फर्म है? डाउट क्या हो रहा है? मतलब क्या डाउट हो रहा है? मतलब टिकट किसको मिलेगा? टिकट का देखो, ये फैसला होता है पार्टी का। हमारा काम मेहनत करना, मेहनत हम कर रहे हैं।
और टिकट किसी को तो मिलेगी। हमारा मकसद है कि भाई यहाँ से भाई कमल खिला सरकार, यहाँ से कमल खिला है और लोगों के यहाँ पे काम हो, लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। हर विरोधी दल का भी विकास तभी है तब यहाँ से कमल खिलागा, क्योंकि पहले हाथ खिला, हाथ उठ देख लिया और देख लिया, कोई काम तो हुआ नहीं यहाँ पर। इस बार एक बार मौका देगा, देखो हम काम नहीं करें तो अगली बार मत देना, 4 साल की बात है, काम करें तो फिर ले आइयो, ना तो रहने दियो। बिल्कुल जी। तो अगर थोड़ी सी और बात चली दीजिए, आप हुड्डा साहब ने जो आप डीएसपी बनाए थे आप, तो अगर कांग्रेस पार्टी जो आपको इनवाइट करे तो आप जा सकते हो? नहीं, फिर इसमें यह क्या बात है कि हुड्डा साहब ने डीएसपी बना था कांग्रेस पार्टी में, ये कोई तक नहीं होता, ये सबके अपने विचार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने का मेरा एक विचार की बात है, क्योंकि मेरे विचार उस तरीके के हैं। हम देश हित की बात करते हैं, राष्ट्रवादी आदमी हैं, देश प्रेम की भावना है, मोदी से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री जो ईमानदार छवि है, क्योंकि आप नौकरियों में देखो, पैसा और सिपाही दोनों ख़त्म करी है, योग्यता के आधार पर बहुत सारी नौकरी मिली है, और वो चीज़ देख के हमने पार्टी ज्वाइन करी है। नहीं तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले थे, पर बात वो नहीं है कि जो दरवाज़ा खुला वो उसी में घुस जा। और डीएसपी में लगाया था, और खेल नीति के आधार पर मैं डीएसपी लगाया था। इस सरकार में भी खेल नीति जो बनाई है, 5 करोड़ के 6 करोड़ रुपये की है, ओलंपिक गोल्ड के, एशियन गेम्स के 3 करोड़ रुपये किए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 करोड़ रुपये किए हैं, और नौकरियां भी दी हैं। और विचारों की बात है, अगर कोई इस सरकार में जो फ़ायदा उठा, मतलब जिसको फ़ायदा नहीं कहते, जो उसका मिल रहा है, उसको वो सम्मान मिल रहा है, वो कल किसी और पार्टी में जाए, तो ये नहीं है कि भाई वो विचारों की बात होती है। किसी के साथ मिल खाता, किसी के साथ। मैं डीएसपी लगा, उसका मैं योग में वहाँ पे मेरा हक बनता था डीएसपी लगने का। मैं एशियन गेम्स का गोल्ड मेरे पास, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड मेरे पास, ओलंपिक मेडल मेरे पास, 2 बार एशियन चैंपियन, और बताऊंगा तो सांझ हो जाएगी अड़ा भाई। बिल्कुल। तो लास्ट में सर, हमारे जो बड़ौदा के दर्शक हैं जो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश ये दूंगा सब तय कि सरकार के 4 साल बच रहे हैं, सरकार के साथ चलना, कमल खिलाना, अपना विकास करना। और ये लड़ाई बड़ौदा की जनता की है, किसी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी बन चुके हैं, 2024 तक वो रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 तक रहेगी। ये लड़ाई किसी के बहकावे में ना आए, और ये लड़ाई अपने लिए लड़ें, बड़ौदा के विकास के लिए लड़ाई लड़ें, और यहाँ से कमल खिलाएं। और भाई कोरोना का ध्यान रखें, कोरोना भी मतलब रुका नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं जी। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव पाएंगे भाई, के तू पा जा, मैं पा जा, मेरा थोड़ी पाटा है। ये होता है सबका पास का है। अपना ध्यान रखो, बढ़िया खाओ पियो, अपना इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा रखो और खुश रहो। तो ये हमारे पहलवान जी, क्योंकि ना तो थोड़ा ज्ञान भी और एक अपने रोग प्रति क्षमता तेज होनी चाहिए भाई। ज्ञान जिस हिसाब दे दें तेज भाई जाता है। तो अभी चल रहा है जी अभी यहाँ पर प्रैक्टिस का जो मेहनत खूब चल रही है, क्योंकि कोरोना जागा नहीं देखा तो बालक कभी बर्बाद हो जाते। अच्छा। हाँ, मेहनत करा रहे हैं, और बीच बालक देखते भी रहे हैं, कोई किसी दिक्कत हो चेक भी करा लें उसने। अच्छा। सारे बालक फिट हैं, और मिट्टी में प्रैक्टिस कराए हैं, पसीना खूब निकाले हैं, कोई दिक्कत कोरोना उनका तो भगवान ज़्यादा होता नहीं है। क्योंकि की बार जो 2024 में ओलंपिक गेम होंगे तो आपके वही बात बताऊँ। तो सर, आप एक राजनीतिक और उनसे हट के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कई खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन मोटिवेशन के लिए आप क्या बताते हैं उनको? भाई कभी भी ना हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान ने, कितनी बुरी परिस्थितियाँ हो। जो आदमी संघर्ष करेगा, जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा उसने उतनी कामयाबी मिलेगी। वही। और यहाँ तो तकरीबन जितने बच्चे हैं पहलवानी जो करें, तकरीबन पता है कि मैंने कितना संघर्ष कराया है। मेरे 5 ऑपरेशन हो रहे हैं दोनों पैरों के। हाँ, तो मैंने पता ही नहीं था आज तक। बिल्कुल जी, थोड़े ज्ञान सा थोड़ा आया मेरे को भी। तब मैं दूंगा ये ज्ञान। कड़ में मेरा दर्द है, चोट भी लगी थी भैया, वह ओलंपिक में लगी थी भाई, गर्दन में मेरा लगी। और कोई शरीर का कोई ऐसा नहीं जिससे मैंने इंजरी ना हुई, वो सब बच्चा ने पता। हम बताओ भी हैं कि भाई जितनी चोट लगेंगे तो आप निकल लगाओगे तो और अच्छा करोगे। बुरा दौर हुआ है, आदमी गरीब बच्चा है, गरीबी भी देखा है, इंजरी भी देखा है, और भी क्या तक ये मुसीबत आ जा। बिल्कुल। उन तल निकल जो उसने निकल जाएगा वही कामयाब हो जाएगा। हिम्मत कर दे मत हारो। बिल्कुल जी। तो आज सबसे खुशी का दिन है मेरा, क्योंकि हमारे साथ वर्ल्ड पहलवान जी है, और मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से देख रहा था कि गांव-गांव से लोग आते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात जो आपका ये हमें जैसा देश वैसा बेस, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानिया वाला बेस होगा। बिल्कुल जी। हमें कुछ आपने अलग से बात की, तो अब की बार आप बीजेपी पार करोगे आप? बिल्कुल। बीजेपी पार नहीं करेंगे भाई, बीजेपी ऐसे कमल खिलाएंगे, कमल खिला देंगे, कमल खिला देंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो साथ साथ हमारे जो ये अपने
सांसद जी संजय भाटिया जी पूरी मेहनत लगा रहे हैं यहाँ पर अभी भी। बिल्कुल संजय भाटिया जी यहाँ पे पूरा टाइम दे रहे थे। अब फिलहाल वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं जल्दी ठीक होगा। हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेस्ट हाउस में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। बहुत लोग आगे प्रॉब्लम भी सोल्व हुई हैं, लोग उनके पास जाते थे। हम भी अपनी समस्याओं तक फंसा दिया थे, जल्दी वो हो जाता। अब थोड़ा हम भी बाट देख रहे हैं कि बस जल्दी ठीक होगा हमें, और अपने काम पे फिर लग गए हैं। बिल्कुल जी। हाँ, क्योंकि भाई लोगों का काम बहुत ज़्यादा है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम जल्दी करने सारे बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए जल्दी ठीक होगा हमें और फिर अपने काम में जुट जाऊँगा। ओके जी, तो वही लास्ट में इस वीडियो को शेयर करिए और कैसा इंटरव्यू रहा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब की बार बड़ौदा हल्के में क्या होगा, बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों एक तरफ है, और कांग्रेस पार्टी भी है और अनेक कई पार्टी भी है, तो उन इनएलओ भी है जी, और एक वो INLD भी है, वो इनएलओ में है तो, और दो चार तो है ही नहीं, और भी पाओगे तो एक्स्ट्रा है जी। तो उसके बारे में बताइए भाई क्या रहेगा अभी की बार यहाँ माहौल, तो हमें भी पता चले। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ओके जी सर।